हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज मैं आपके साथ अपने कोलियस प्लांट के बारे में बात करूंगी, क्योंकि इसको लेके काफ़ी बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि जब भी मैं अपने गार्डन आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरा कोलियस का प्लांट इसी तरह से एक ही स्थिति में इसी तरह से खूबसूरत सा लुक देता हुआ कैसे दिखता है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। कोलियस का प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत एक कलर ऐड करने वाला प्लांट होता है, जो कि फूलों की कमी को पूरी तरह से भर देता है, ऐसा प्लांट होता है। क्योंकि कोलियस खुद में ही बहुत सारे कलर लेके रखता है। बहुत तरह के कोलियस प्लांट आते हैं, काफी वैरायटी के, काफी कलर के। उनके कलर अलग होते हैं, लीव्स अलग होते हैं, लीव्स के स्ट्रक्चर अलग होते हैं। बहुत तरह के कोलियस आते हैं। मेरे पास भी फ्रेंड्स 7 से 8 वैरायटी के कोलियस के प्लांट है। आप देख सकते हैं मेरे कोलियस हमेशा ही हरे भरे रहते हैं। मैं कैसे अपने कोलियस के प्लांट की देखरेख करती हूँ, आज मैं यही बात आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, कोलियस जो है ये है एवरग्रीन प्लांट। एक बार अगर आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ले आते हैं तो ये गार्डन में आपके हमेशा के लिए ही रह जाता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब बहुत ज्यादा गर्मी या फिर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। एक्सट्रीम जब हीट होता है, यानी टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है, तब हमारा ये कोलियस का प्लांट बहुत टफ हो जाता है इन प्लांट को सेव करके रखना। और एक्सट्रीम जब ठंड हो जाती है तब भी बहुत दिक्कत होती है कोलियस प्लांट को सेव करके रखना। तो ठंड में तो जितनी प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक्सट्रीम हीट में, यानी समर सीजन में जब लू चल रही होती है और बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो बहुत मुश्किल है इस प्लांट को सेव करके रखना। इसीलिए ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो गर्म इलाका है, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ ये प्लांट सालों भर नहीं रह पाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि टेम्परेचर लगभग 40 से ऊपर जाता है, लेकिन फिर भी मैं अपने प्लांट को सेव कर लेती हूँ। वो कैसे करती हूँ, तो आप देखेंगे कि मैं अपने सारे ही कोलियस प्लांट को अपने बड़े प्लांट के साथ बीच में रख के मैं ग्रो करती हूँ। जैसे कि आप पीछे देखेंगे कि मेरे बड़े बड़े प्लांट रखे हुए हैं, उसी के सामने मेरे सारे कोलियस के प्लांट को मैं रख रखी हूँ। जिससे क्या होता है, बहुत जल्दी मेरे इस एरिया से जब धूप चली जाती है, बड़े प्लांट के होने की वजह से बहुत जल्दी यहाँ पे शेड आ जाता है। और क्योंकि मेरे ड्रेनेज जो है टेरेस का, वो भी मेरे यहीं पे है, तो एक मॉइस्चर सा बना हुआ रहता है इस एरिया में, जिससे कि मेरा ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलते रहता है। बहुत ही कम केयर में मैं इस प्लांट को ग्रो कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, कोलियस प्लांट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एक बार जब आप इस प्लांट को लगा लेते हैं तो एक ही प्लांट को आप सालों साल नहीं रख सकते। इस प्लांट को आप टाइम टू टाइम कटिंग से ग्रो करते रहेंगे, तभी ये प्लांट आपके सालों साल रह सकता है। एक प्लांट को हम सोचेंगे कि बस हम उसे अच्छे से ग्रो करते जाएं और उसे ही हम लगातार रख लें बहुत लंबे समय तक, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब भी मेरा ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ ले लेता है, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं मेरा ये प्लांट, तब मैं क्या करती हूँ, पूरे प्लांट की एक कटाई छटाई करती हूँ, प्रूनिंग करती हूँ। और प्रूनिंग करने के बाद जो जो स्टेम मुझे लगता है कि मैं लगा सकती हूँ, तो मैं उन सभी स्टेम को फिर से लगा लेती हूँ। और जब तक मेरा ये प्लांट चलता है, ठीक है, उसके बाद मेरा जब ये प्लांट ख़राब होने लगता है तो मेरा वो कटिंग से लगा हुआ प्लांट एकदम से तैयार हो जाता है अपनी खूबसूरती बिखेरने के लिए। तो यही तरीका है फ्रेंड्स, जिससे कि मैं अपने गार्डन में हमेशा ही कोलियस को बहुत ही खूबसूरती से रख पाती हूँ। और ये कोलियस मेरे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत सा कलर ऐड करते रहता है। हमेशा ही आपने मेरे गार्डन में कोलियस को इसी तरह ही देखा होगा। और फ्रेंड्स, कोलियस प्लांट में एक और बात ध्यान में रखने की ये होती है कि जब भी हम कटिंग लगाते हैं, तो कटिंग लगाने के बाद जैसे इसमें ग्रोथ होती है, तो इस प्लांट को बुशी करने के लिए हमेशा ही हमें कुछ इस तरह से इसके टिप से ये हटा देना होता है। जैसे कि 2 पत्तियां हो या 4 पत्तियां हो, इस तरह से हमें इसकी टिप को हटा देना होता है, जिससे कि जैसे ही हम यहाँ से टिप को हटाएंगे, वहाँ से 2-3 ब्रांचेस निकलेंगे और हमारा प्लांट बुशी हो जाएगा। उसी से प्लांट का लुक बहुत अच्छा होता है। प्लांट बहुत ज़्यादा लेंथी से नहीं होते हैं, बहुत लंबे लंबे नहीं होते हैं, कम हाइट में रहता है और बहुत ही बुशी हो जाता है। उससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। अगर सिंगल ब्रांचेस अगर हम छोड़ देते हैं, एक ब्रांच या 2 ब्रांच सिंगल ही बड़ा हो रहा है, तो वो प्लांट बहुत ही जल्दी लेंथी हो जाता है और समय के साथ वो प्लांट धीरे धीरे खराब होने लगता है। उसके नीचे से सारी पत्तियां झड़ जाती है और ऊपर के हिस्से में ही
सी पत्तियां रह जाती है, जो कि दिखने में भी काफ़ी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अगली सा लगने लगता है और प्लांट भी वो हमारा लंबे समय तक सरवाइव नहीं करता है। इसीलिए फ्रेंड्स शुरू से ही हमें ध्यान रखना चाहिए कोलियस प्लांट को कैसे हमें रखना है। सही से जानकारी अगर हो हमें तो हम कोलियस प्लांट को शुरू से ही स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से रख पाते हैं। इसीलिए जब भी हम प्लांट की कटिंग लगाएं तो स्टार्टिंग से ही जैसे ही प्लांट लगभग इतना बड़ा हो जाए तो उसकी प्रूनिंग करते रहें, उसकी पिंचिंग करते रहें, जिससे कि प्लांट छोटे हाइट में ही रहे और बुशी सा लुक ले ले। लेकिन फिर भी एक समय के साथ बढ़ते बढ़ते प्लांट जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े मेरे ये प्लांट हो गए हैं। तो इस प्लांट को भी अब मुझे करना है प्रूनिंग, क्योंकि प्रूनिंग करने से ही मैं मेरे प्लांट को सेफ रख पाती हूँ। अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में प्लांट की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और कोलियस प्लांट की ग्रोथ तो बहुत ही ज़्यादा तेजी से होती है। जबकि इस प्लांट को मैं एक बार गर्मी के बाद छटाई कर चुकी हूँ, यानी कटाई छटाई मैं कर चुकी हूँ। गर्मी के टाइम में जब प्लांट एकदम से खराब होने लगता है, पत्तियां बर्न होने लगती है, तब मैंने एक बार लगभग इतना इतना स्टेम छोड़ के बाकी सब मैं प्रूनिंग कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर अब जैसे बारिश का मौसम आया तो मेरा ये पूरा प्लांट एकदम से भर गया और बहुत ही खूबसूरत सा लुक ले लिया। अब अगर मैं इसे ऐसे ही रहने दूं और ऐसे ही भरने दूं तो विंटर आते आते ये प्लांट बहुत ही लेंदी हो जाएगा और विंटर सीजन में इसकी ग्रोथ थम जाएगी और मेरा ये प्लांट ये खूबसूरत लुक नहीं दे पाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स अब मैं इस प्लांट के कुछ ही समय के बाद मैं इन प्लांट को भी कुछ छोटे छोटे करके कुछ स्टेम की कटिंग निकालूंगी और प्रूनिंग करूंगी। जब हम प्रूनिंग करते हैं तो भले हमारा प्लांट दिखने में बहुत ही खराब सा लगने लगता है, लेकिन जैसे ही इसमें पत्तियां आने लगती है इसकी खूबसूरती वापस से आ जाती है और हमारा प्लांट और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। इसीलिए प्रूनिंग करते वक्त बिल्कुल भी ना घबराएं, बेझिझक होकर इसकी प्रूनिंग करें। यही सब तरीका है फ्रेंड्स इस प्लांट को हमेशा के लिए अपनी गार्डन में सेव करके रखने का। और फ्रेंड्स पानी की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस प्लांट में ओवर वाटरिंग की। इस प्लांट को ना तो कम पानी बर्दाश्त होता है ना ही ज़्यादा पानी बर्दाश्त होता है, तो पानी की कंसिस्टेंसी भी हमें बहुत अच्छे से रखना होता है। लेकिन हर एक प्लांट को हम लोग बहुत अच्छे से रख पाएँ, हर एक प्लांट पॉट को हम ध्यान दे पाएँ ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए बहुत बार बाय मिस्टेक हमारा प्लांट मर भी जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स हमेशा मैं कहती हूँ कि मिट्टी आप बिल्कुल वेल ड्रेन बनाइए, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डाले, पानी जितनी रिक्वायरमेंट है पौधे की उतनी ले ले और बाकी ड्रेन आउट हो जाए। उससे हमारे प्लांट की 95% चांसेस होता है कि हमारा प्लांट नहीं मरता है। और फ्रेंड्स कोशिश करें कि प्लांट को, कोलियस प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ बहुत तेज़ धूप ना लगे, यानी ऐसी जगह जहाँ पे छन के धूप आती हो या फिर आधे दिन की धूप आती हो, तो हमारा कोलियस का प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। यही सब रीज़न है फ्रेंड्स जिसको मैं ध्यान में रखती हूँ और अपने प्लांट को, कोलियस प्लांट को ग्रो करती हूँ। इसी से आप सभी को लगता है कि मेरा कोलियस का प्लांट जो कि हमेशा ही इसी तरह से खूबसूरती देते रहता है मेरे गार्डन में। और मेरे पास काफ़ी बार यही क्वेश्चन आता है कि मैं क्या करती हूँ कोलियस प्लांट के साथ। तो फ्रेंड्स यही सब है जिनको ध्यान में रख के मैं अपना कोलियस का प्लांट ग्रो करती हूँ। आगे से आप भी इसी तरह से करिए तो आपका भी प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा, सालों साल आपके गार्डन में रहेगा और इसी तरह से कलरफुल बना रहेगा और गार्डन में खूबसूरती बिखेरते रहेगा और फूलों की कमी तो कभी भी नहीं होने देगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई किसी टॉपिक के साथ। ओके देन, बाय।